आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था। पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी। पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है, और ये एक हठधर्मिता और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर के मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था, आज उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से, और एक जो प्रतिमान है, जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था, जिसको ये लोग डेसिमेट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। मैं समझता हूं छात्र युवाओं ने ये हासिल किया, और कहानी या पूरा की पूरी प्रक्रिया यहां खत्म नहीं होती है। एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो, और इस तरह के तमाम जब सवाल पूछे जाए तो उन्हें एंटी नेशनल ना कहें। राष्ट्र से मोहब्बत थी, इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उन सब के जज्बे को सलाम, और एक पूरी जो एका स्थापित की है उसको सलाम। आगे लड़ाई और भी है, जिंदाबाद। उन साहसी बच्चों का जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली के राजधानी में, लेकिन भारत के अलग अलग कोने में उन्होंने अन्याय के
विरोध में उन्होंने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। और वो सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज इस आंदोलन के द्वारा छात्रों को जो समर्थन किया, हम सब की जो मूल प्रथम मांग थी, उस मांग को आज डबल इंजन की भाजपा सरकार को मानना पड़ा। चाहे वो जितने भी आंसू गैस क्यों ना छोड़े, छर्री वाले गन का इस्तेमाल क्यों ना करे, हज़ारों की तादाद में युवाओं की टांग और हड्डी तोड़े, उसके पश्चात भी, इतना जुल्म होने के पश्चात भी हमारी भारत की जनता ने, विशेष रूप से जेन जी और युवक समाज ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई और इस सरकार के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। उसके लिए सभी को, सारे सामाजिक जो एक्टिविस्ट हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स ने इस अलग अलग मंचों में, जंतर मंतर में नेतृत्व लेने वाले जो लीडरशिप कांग्रेस दल के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, ये हमारी एकता की ताकत का ये प्रमाण है। हमने संविधान पर विश्वास रखा, हमने भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों से प्रेरणा ली, महात्मा गांधी जी से हमने प्रेरणा ली, और जैसे हमने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजा, वैसे ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार को हमने तोड़ा। और जो प्रथम जो हमारा मांग कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, उस मांग को कबूल किया गया। हमारे और भी मांग हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से छर्री गन, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बैटन, इलेक्ट्रिक स्टिक, जो दहशत हमारे बच्चों पर वहाँ की दिल्ली पुलिस द्वारा और सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा की गई, उस दहशत के लिए इस सरकार को माफ़ी मांगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकर्ता में इस पूरे काम में विफल हुए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये मांगे अभी भी हमारी पूरी नहीं हुई है।